कभी आपने सोचा है कि इंडिया में जितनी ज्यादा पढ़ाई बढ़ रही है उतना ही नौकरी मिलना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जहां बिना डिग्री वाले लोगों में बेरोजगारी लगभग 3% है, वहीं डिग्री होल्डर्स में यह आंकड़ा करीब 30% तक पहुंच जाता है। और आईआईटी जैसे बड़े नाम से पढ़े लोगों में तो ये लगभग 40% तक पहुंच गया है। यानी जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी बड़ी उम्मीदें, लेकिन उतनी ही ज्यादा परेशानी भी। इसी दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाले मुद्दे पर आज की बातचीत होती है होस्ट राज शामानी और गेस्ट वरुण लिमाई के बीच, जहां वो सिर्फ नौकरी की सच्चाई नहीं बल्कि स्टार्टअप, एआई और आने वाले वक्त में काम करने के बदलते तरीकों पर गहरी बात करते हैं। राज शामानी बातचीत की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि पढ़ाई और नौकरी के बीच इतना गैप क्यों बढ़ रहा है। वरुण लिमाई समझाते हैं कि इंडिया में हम लोगों को पढ़ाई तो सिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सिखाते। लोग डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन मार्केट की ज़रूरत अलग होती है। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में एमएनसी से ज़्यादा स्टार्टअप जॉब्स बनाएंगे। वो बताते हैं कि अभी इंडिया में नए जॉब्स का लगभग 15% स्टार्टअप से आता है, जबकि चाइना और यूएस में ये आंकड़ा लगभग 70% तक पहुंच चुका है। उनका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर 1000 छोटी कंपनियां हर साल 10 लोगों को भी नौकरी देती हैं तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, जबकि कुछ बड़ी कंपनियां लाखों लोगों को एक साथ नौकरी देती हैं, लेकिन वो ग्रोथ लिमिटेड होती है। बात आगे बढ़ती है तो वरुण लिमाई बताते हैं कि स्टार्टअप सफल होने के लिए 4 सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो जो लोगों के लिए सच में इम्पॉर्टेंट हो। दूसरी बात, हर सेल में फ़ायदा होना चाहिए, जिसे वो यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं। तीसरी बात, प्रोडक्ट 2 हफ्ते के अंदर लॉन्च करना चाहिए। और चौथी बात, सबसे पहले कस्टमर से सीखना चाहिए। वो बताते हैं कि डेटा के हिसाब से करीब 82% स्टार्टअप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो गलत प्रॉब्लम चुन लेते हैं, ना कि इसलिए कि उनका प्रोडक्ट खराब होता है। यानी सही प्रॉब्लम पहचानना सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम है। वरुण एक दिलचस्प तरीका बताते हैं प्रॉब्लम चुनने का। वो कहते हैं कि पहले सोचो कौन सा प्रॉब्लम आपने खुद महसूस किया है, फिर सोचो कितने लोग उसी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, कितनी बार गुजरते हैं और उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कितनी है। जब इन 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक है या नहीं। वो ये भी कहते हैं कि हमेशा ऐसे प्रॉब्लम्स पर काम करो जो 10 साल बाद भी खत्म ना हो, जैसे अमेज़न ने हमेशा स्पीड, कम प्राइस और वैरायटी पर फोकस रखा। राज शामानी उनसे प्रोडक्ट बनाने का तरीका पूछते हैं तो वरुण PRFQ डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट बनाने से पहले ये लिखना कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलेगा। इससे आइडिया को शुरू में ही टेस्ट किया जा सकता है। वो कहते हैं कि प्रोडक्ट 2 हफ्ते में लॉन्च कर देना चाहिए क्योंकि असली फीडबैक कस्टमर्स ही देते हैं। वरुण एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं कि सिर्फ एक वेबसाइट बनाकर और लगभग 5000 रुपये एड्स पर खर्च करके ये चेक किया जा सकता है कि लोगों को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं। वरुण ये भी बताते हैं कि स्टार्टअप के शुरुआती 100 कस्टमर्स सबसे वैल्यूएबल होते हैं। वो सलाह देते हैं कि इन कस्टमर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए ताकि लगातार फीडबैक मिलता रहे। उनका मानना है कि स्टार्टअप में मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट माइंडसेट होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, जल्दी लॉन्च करो और धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओ, चाहे शुरू में थोड़ा एम्बैरेसिंग क्यों ना लगे। कस्टमर रिसर्च की बात आती है तो वरुण मॉम टेस्ट फ्रेमवर्क समझाते हैं। उनका कहना है कि कस्टमर से बात करते समय अपने प्रोडक्ट की बात मत करो, बल्कि उनके पास्ट एक्सपीरियंस सुनो। वो बताते हैं कि अमेज़न अपनी मीटिंग्स में एक खाली चेयर रखता है जो कस्टमर को रिप्रेजेंट करती है, ताकि हर फैसला कस्टमर को ध्यान में रखकर लिया जाए। बात बिजनेस मॉडल की तरफ बढ़ती है तो वरुण बताते हैं कि अगर एक यूनिट बेचने पर कभी प्रॉफिट नहीं बनता तो उस बिजनेस को शुरू ही नहीं करना चाहिए। वो क्विक कॉमर्स का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू और ऑर्डर फ्रीक्वेंसी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि हर बिजनेस को कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट समझनी जरूरी होती है। फिर चर्चा डिस्ट्रीब्यूशन पर पहुंचती है, जहां वरुण कहते हैं कि आज की अटेंशन इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी स्किल बन चुकी है। इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल देते हुए वो बताते हैं कि अगर पहले 3 सेकंड्स में व्यूअर का ध्यान नहीं पकड़ा तो कंटेंट फेल हो जाएगा। वो कहते हैं कि एआई के बढ़ने के साथ ऑथेंटिक कंटेंट की वैल्यू और बढ़ेगी, क्योंकि लोग असली इंसानी एक्सप्रेशन देखना पसंद करेंगे।
राज शामानी उनसे बड़ी कंपनियों और स्टार्टअप के फर्क पर सवाल करते हैं तो वरुण इनोवेटर्स डिलेमा का कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो कोडाक और ब्लॉकबस्टर का एग्जाम्पल देते हैं जो नए बदलाव को समय पर समझ नहीं पाए। उनका मानना है कि एआई के दौर में वो कंपनियां जीतेंगी जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगी, क्योंकि बड़ी कंपनियां जल्दी बदलाव नहीं कर पाती, जबकि स्टार्टअप बिना डर के रिस्क ले सकते हैं। वरुण सिलिकॉन वैली का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि फ्रेडरिक टर्मन नाम के प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को नौकरी ढूंढने के बजाय स्टार्टअप बनाने के लिए इंस्पायर किया था। उसी सोच ने एचपी जैसी कंपनी को जन्म दिया और धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया। वो बताते हैं कि स्टैनफोर्ड के एलुमनाई ने इतनी कंपनियां बनाई हैं जिनकी कंबाइंड जीडीपी दुनिया के 10वें सबसे बड़े देश के बराबर है। वरुण कहते हैं कि इंडिया को भी ऐसा इकोसिस्टम चाहिए जहां यंग टैलेंट नौकरी ढूंढने के बजाय वेंचर बनाने के लिए इंस्पायर्ड हो। एआई की बात करते हुए वरुण बताते हैं कि एआई जॉब्स खत्म नहीं करेगा, बल्कि काम करने का तरीका बदल देगा। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज हर 3 महीने में बदल रही हैं, इसलिए जो लोग जल्दी एआई सीखेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे वही फ्यूचर में रेलेवेंट रहेंगे। स्टार्टअप टीम कल्चर पर वो बताते हैं कि शुरुआती 50 लोग फाउंडर की तरह ही जिम्मेदारी उठाते हैं। स्टार्टअप में कोई छिप नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को मल्टीपल रोल्स निभाने पड़ते हैं, जबकि बड़ी कंपनियों में कई बार लोगों की पोटेंशियल वेस्ट हो जाती है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पर वरुण कहते हैं कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि 10 बार कोशिश करने के बाद इंसान कम से कम एक वैल्यूएबल चीज जरूर बना लेता है। उनका मानना है कि स्किल के साथ साथ लक और लगातार मेहनत भी जरूरी होती है। वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे मुश्किल हिस्सा सही प्रॉब्लम चुनना होता है। वरुण ये भी बताते हैं कि वैल्यू क्रिएशन तभी होती है जब आप ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसका सोल्यूशन पहले मौजूद ना हो। हायरिंग की प्रॉब्लम पर वो बताते हैं कि स्टार्टअप को जल्दी सही टैलेंट ढूंढने में काफी मुश्किल होती है और एआई आधारित मैच मेकिंग सर्विस इस प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन बन सकती है। बात खत्म करते हुए वरुण 3 सबसे जरूरी स्टार्टअप स्किल्स बताते हैं। पहला, जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करना, दूसरा, कस्टमर से फीडबैक लेना और तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। उनका मानना है कि अगर इंसान लगातार कोशिश करता रहे और फेलियर से सीखता रहे तो आखिर में सफलता जरूर मिलती है। राज शामानी और वरुण लिमाय की ये बातचीत हमें ये सिखाती है कि आने वाला वक्त सिर्फ डिग्री या नौकरी का नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन और नई सोच का होगा। अगर हम जल्दी सीखना, बदलाव अपनाना और रियल प्रॉब्लम्स पर काम करना शुरू कर दें तो फ्यूचर हमारे लिए ज्यादा एक्साइटिंग बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगली बार किस पॉडकास्ट की समरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।